मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एस के इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी बिटवीन ए पॉइंट ओरिजिन 0 0 0 एंड बी पॉइंट 1 1 1 मीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर विल बी इक्वल टू दिस। आपको क्या गिवन है? ई वैक्टर गिवन है बेटा। ई वैक्टर विल बी इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये गिवन है आपको। ठीक है, अगर आप डी वी निकालें तो वो क्या होता है? माइनस ऑफ ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। सो यहाँ से देखें तो डी वी क्या आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ ई वैक्टर क्या है बेटा? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी आर वैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो माइनस टाइम्स ऑफ आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स प्लस जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक्स टाइम ऑफ डी वाई। जेड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, दैट मीन्स इट विल बिकम्स जीरो। So from here we can say dv will be equal to minus y dx plus x dy। अगर इसको मैं चाहूँ तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना? तो dv आपके पास क्या आ गया? माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। सो फ्रॉम हेयर नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ बेटा, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूँ तो डी वी का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा? वी ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई। कहाँ से कहाँ तक? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 0 एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर 1 1 1। ठीक है, इसको ज़रा सोल्व करो। माइनस डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। सो आपके पास ये क्या आ गया? माइनस ऑफ एक्स वाई लिमिट फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। ओके, नाउ वी ए बी विल बी इक्वल टू माइनस अपर लिमिट पुट करो बेटा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से वी ए बी विल बी इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट। सो दैट इज द राइट आंसर। हमें निकालना क्या था? यही तो निकालना था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A 3,1 एंड B 1,3। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B पॉइंट के बीच का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है बेटा? देखो, आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और वो कितना दिया है? 100 वोल्ट पर मीटर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है ना? आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। अगर इस लाइन का अगर आप स्लोप देखें तो वो कितना है बेटा? 1 है। और वो स्लोप किसके इक्वल होता है बेटा? tan थीटा के इक्वल होता है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से थीटा विल बी इक्वल टू π/4। ठीक है ना? या फिर आप बोल सकते हो 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक x एक का मेरा y, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर के मैग्नीट्यूड का, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है बेटा?
एक्स एक्सिस के साथ है 45 डिग्री, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये जो है 100 वोल्ट पर मीटर वो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। सो यहाँ से अगर इस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू ई कोस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ई साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ से देखें तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में कितना आ गया बेटा, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू ई कितना है बेटा 100 कोस ऑफ 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 साइन ऑफ 45 डिग्री जे कैप। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ई वेक्टर कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई √2 आई कैप प्लस 100 साइन 45 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √2 जे कैप। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किन पॉइंट्स के बीच का निकालना है, ए और बी पॉइंट्स के बीच का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लेट अस सपोज दैट कि आर ए वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट वो कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट में यहाँ से देखूँ तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सो वी कैन फाइंड आउट द डी आर वेक्टर, ठीक है। सो डी आर वेक्टर वो क्या हो जाएगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। सो फ्रॉम हेयर आर बी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस आर ए वेक्टर कितना है 3 आई कैप प्लस जे कैप। इसको सोल्व करो ज़रा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आगे देखिए आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है वी ए बी, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ से देखें तो माइनस ऑफ ई वेक्टर कितना है बेटा 100 डिवाइडेड बाई √2 आई कैप प्लस 100 डिवाइडेड बाई √2 जे कैप मल्टीप्लाई विद द डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर कितना है बेटा माइनस ऑफ 2 आई प्लस 2 जे वेक्टर। यहाँ से इसको सोल्व करो, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जे कैप के कोफिशिएंट जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √2। सो यहाँ से देखें तो ये आपका माइनस का कोफिशिएंट है और ये प्लस का कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दैट मीन्स वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आपका कितना आ जाएगा 0। सो 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर शोन इन द फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये फिगर गिवन है, इस फिगर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। सो यहाँ पे देखो ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए गए हैं। फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा। फर्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 10 वोल्ट। सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना है 20 वोल्ट। थर्ड पे कितना है 30 वोल्ट। फोर्थ पे कितना है 40 वोल्ट। और सभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहे हैं 30 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस 20 सेंटीमीटर पे कट कर रहा है और थर्ड जो है 30 पे एंड फोर्थ 40 सेंटीमीटर पे। तो अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले देखें
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको आप डिफाइन कैसे करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू dV डिवाइडेड बाई dr। और सिर्फ इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा तो वो क्या हो जाएगा? dV डिवाइडेड बाई dr। और आपको एक चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, ठीक है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें dV क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और dr क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। सो यहाँ से देखें जो आपका फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है और सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वो कितना है बेटा? वो आप निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो। dV12 will be equal to 20 minus 10 volt. So that means 10 volt is the difference in the potential between these two surfaces. और यहाँ से अगर आप dr निकालें, dr है क्या? बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो अगर ये डिस्टेंस अगर आप देखें, ये डिस्टेंस ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 10 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। सो ये परपेंडिकुलर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ है, देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस x। सो वी कैन से x डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। सो यहाँ से मेरा x क्या आ गया बेटा? x विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² टाइम्स ऑफ साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। सो dr आपके पास कितना आ गया? 5 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻² मीटर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे यहाँ से, E विल बी इक्वल टू dV12 डिवाइडेड बाई dr। सो dV12 कितना है बेटा? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई dr कितना है? 5 × 10⁻² मीटर। यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा? 2। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया? 200 वोल्ट पर मीटर। ये तो आपकी बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का। सेकंड, आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी थी। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे आपके दो डायरेक्शंस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। एक डायरेक्शन तो ये, सेकंड ये वाली। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। सो दैट मीन्स हायर पोटेंशियल 20 वोल्ट सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये रहा, और फर्स्ट इक्विपोटेंशियल का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज शोन इन फिगर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस V और R के बीच का वेरिएशन ग्राफ के माध्यम से आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R = 5 मीटर। इस R = 5 मीटर पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालते हो? -(dV/dr). सो दैट मीन्स यू कैन से
कि आप v और r के बीच का स्लोप ही निकाल दो। सो e विल बी इक्वल टू माइनस dv। इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 0, माइनस इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 डिवाइडेड बाई, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है ना। वही 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा और उसका स्लोप निकाल दो जस्ट। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 कितना है, x2 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 6 माइनस ऑफ फर्स्ट पॉइंट का x2 कितना, x1 कितना है 4। सो इसको ज़रा सोल्व करो। e विल बी इक्वल टू प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको ज़रा अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 2.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। सो दैट इज़ द राइट आंसर कि आपका r इक्वल टू 5 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2.5 वोल्ट पर मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द हेल्प ऑफ spherical equipotential lines in the given figure find E vector will be equal to f r function of r। ठीक है, आपको ये एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ r। ठीक है। सो यहाँ से देखें तो आपको फिगर में क्या दिया हुआ है, देखो बेटा ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसिस पे आपका पोटेंशियल कितना गिवन है, सो यहाँ पे लिख लो V1 कितना गिवन है आपको 80 वोल्ट, V2 पोटेंशियल ऑन सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना गिवन है आपको 40 वोल्ट और V3 आपको कितना गिवन है 20 वोल्ट। ठीक है। और जहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस पॉइंट से इस फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R1 विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 यानी कि सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिस्टेंस कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर और R3 कितनी है, ये आपकी है 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ से अगर एक चीज़ देखें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोटेंशियल एट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दैट मीन्स V1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो R1 के साथ तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 80 वोल्ट मल्टीप्लाई विद दी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड। सो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। सो आपके पास ये क्या आ गया, V1 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 वोल्ट मीटर। ठीक है। सिमिलरली V2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 40 मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो 100 से डिवाइड। सो ये भी कितनी आ गई आपके पास 100 वोल्ट मीटर। V3 R3 की वैल्यू देखें तो वो आपके पास कितनी आ गई, वो भी सेम 8 वोल्ट मीटर आ गई। सो यहाँ से एक चीज़ देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका मल्टीप्लिकेशन उसके रेडियल डिस्टेंस का कितना आ रहा है 8 आ रहा है हर केस में। सो दैट मीन्स पोटेंशियल मल्टीप्लाई विद द रेडियल डिस्टेंस का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 8 के इक्वल आ रहा है। सो यहाँ से देखें पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा V से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियल डिस्टेंस को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो किसके इक्वल आ गया V टाइम्स ऑफ R 8 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से देखें तो V किसके इक्वल आ गया बेटा 8 डिवाइडेड बाई R के इक्वल आ गया। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाई dr। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, तो इसको अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि r कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाई dr, v की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8 डिवाइडेड बाई r। सो फ्रॉम हेयर यहाँ पे देखो इस 8 डिवाइडेड बाई आर को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर।
सो ये आ जाएगा 8 तो कॉमन आ गया, d डिवाइडेड बाई डी आर, 1 डिवाइडेड बाई आर कैप, इसको ज़रा सोल्व करो, -8, ये क्या हो जाएगा माइनस r रेज टू द पावर -2 आर कैप। सो इसको कैसे करते हैं बेटा वो देख लो एक बार। जैसे आपके पास d बाई डी एक्स हो और x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा n x रेज टू द पावर n-1। ठीक है, उसी को अप्लाई किया है। तो यहाँ से आपके पास देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो ई वेक्टर आपके पास क्या आ गया, ई वेक्टर मेरे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। और ये देखें तो फंक्शन किसका है बेटा, आर का है ना, तो यही तो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय, आपको क्या गिवन है बेटा, पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है, वो कितना है 2x²। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे निकालनी है, 2, 3 पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो, -dv/dr से, यहाँ से देखो तो -d/dr और यू कैन से dx। ठीक है ना, ये आप x का भी फंक्शन ले सकते हो ना, dx। यहाँ से देखो v कितना दिया हुआ है 2x²। सो इसको अगर सोल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 2x। ठीक है ना, इस x² का डेरिवेटिव कर दिया। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा यहाँ पे कितना आ गया -4x। ठीक है, सो -4x। और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कौन से पॉइंट पे निकालना है, 2, 3, 3 पॉइंट पे निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 2 है, सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दो, -4 × 2, सो दैट मीन्स -8 आई कैप आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो बेटा कौन सा है, सो डी इज़ दी राइट आंसर। आज के वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड और न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।